हम इंडियंस में सेविंग की आदत बचपन से ही भर दी जाती है और हम सब इसमें इतना फंस चुके हैं कि उससे बाहर निकलकर आगे कुछ देखने की कोशिश ही नहीं करते। आज के समय में जहां महंगाई 8% से बढ़ रही है तो हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम जो पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं वो भी 8% के हिसाब से बढ़े। बट बैंक से हमें मिलता क्या है? सिर्फ 2 या 3% के इंटरेस्ट। ऐसे तो हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए हम लेकर आए हैं ऐसे इन्वेस्टिंग ऑप्शन जो कम से कम 8% का रिटर्न दे, जिससे कि आप और आपका पैसा दोनों ही ग्रो करें। इसलिए कहते हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क समझना चाहिए। दिस इज वैष्णवी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले इन दो सिचुएशन को समझिए और फैसला करिए कि क्या सही और क्या गलत है। सिचुएशन नंबर 1, एक्स जो हर महीने 20,000 रुपये बचाता है और 20 साल के लिए ऐसा ही करने वाला है, तो 20 साल बाद एक्स 48 लाख रुपए बचा लेगा। और वहीं दूसरी तरफ वाई जो हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, जहां 12% की दर से रिटर्न मिलता है, तो ऐसे ही 20 साल बाद उसके पैसे की वैल्यू करीब 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको पहले ये समझना होगा कि आप इन्वेस्टिंग क्यों, कैसे और कहाँ करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने की कुछ वजह हो सकती है, जैसे पैसे को बढ़ाने में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए, रिटायरमेंट के बाद अच्छी लाइफ के लिए, महंगाई के साथ साथ पैसे की भी कीमत बढ़ना, और सबसे बड़ी वजह है टैक्स बचाना। इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एनपीएस, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मैं हमेशा सलाह दूंगी कि थोड़े थोड़े पैसे कम से कम 2 से 3 जगह इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट कितना करें? माना जाता है कि अपनी कमाई का 1/10% हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए आप 30,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो कम से कम 3,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करने वाले हैं जो एफडी से अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो रिटर्न कम देते हैं बट वो सेफ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिटर्न अच्छा देते हैं बट उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह एक सेफ ऑप्शन है जो 7.1 के रेट से रिटर्न देती है, और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि इसमें कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करने होते हैं। अगर आप 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और आप 15 साल तक ऐसे ही करने वाले हैं, तो आपने 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट किया, और जिसके बदले आपको 3,25,457 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस एफडी जो 6.7% का रिटर्न देती है। उसके बाद आता है नेशनल पेंशन स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। यह भविष्य के लिए एक अच्छी योजना है जिसमें आपको 60 वर्ष की एज तक इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और ऐसा ही आप 25 साल तक करने वाले हैं, तो आपने टोटल 4,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया, और इस पे करीब 10% रिटर्न मिलेगा, जो कि होता है 37,96,630 रुपये, करीब 38 लाख। इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है गोल्ड ईटीएफ। अगर आप भी गोल्ड लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो गोल्ड को डिजिटल तरीके से खरीदने जैसा है, जिस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करने होते, और 2.5% का इंटरेस्ट आपको फिक्स्ड मिलता है। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप हर महीने 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अगर अच्छे म्यूचुअल फंड को चुनकर 10% से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। इसमें रिस्क भी है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी रिसर्च कर लें। अगर आप भी अच्छे म्यूचुअल फंड की फुल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। शेयर मार्केट भी एक अच्छा ऑप्शन है अच्छे रिटर्न के लिए, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनियों के फंडामेंटल्स देख लें। जो फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली कंपनी है, उस कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास स्टॉक मार्केट के लिए टाइम और जानकारी की कमी है, तो एसआईपी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।